बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज है हमारी 1.3, क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। ठीक है, इससे पहले जो इसके टॉपिक्स हैं मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक वो हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो वो आप इजीली आप असेस कर सकते हैं मेरे चैनल्स के ऊपर। क्लास 7 के पढ़े होंगे, बाकी 9 और 10 के पढ़े होंगे। 7 के आपके ही अभी तक मैंने करवाए हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फिर 6 और 8 के भी करवाऊँगा। इसमें 7 के क्वेश्चन 7 के अंदर 6 में और 7 क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जो 6 था वो मल्टीप्लिकेशन का था हमारा। उसमें मैंने एक क्वेश्चन के अंदर आपको ना स्टूडेंट हिंट भी दिया था कि अगर हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं अगर ये मल्टीप्लिकेशन का बनकर आता है, सॉरी डिवीजन का आता है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। उस वक्त स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि आपने ये जो डिवीजन का साइन होता है इसको रिमूव करते हैं, इसके जगह पे हम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन और इस वैल्यू को हम क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल का स्टूडेंट मतलब ये होता है कि हम वैल्यू को उल्ट करते हैं। मतलब 7/12 लिखा हुआ है तो 12 हम 7 लिखेंगे, फिर हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, ईजी क्वेश्चन हैं ये वाले। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन की तरफ। अब देखें, आपको ये क्वेश्चन जो है लिखा हुआ नज़र आ रहा है 5/6 डिवाइड 7/12 है। फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो एज इट इज़ हम लिखते हैं। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करते। मल्टीप्लाई लगाऊंगा मैं, साइन 12 ऊपर लिखूंगा और 7 नीचे, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, अब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में 3 रूल बताए थे। एक तो मैंने कहा था कि आप क्रॉस में देखें, जैसे ये क्रॉस है ना, 5 और 7 का क्रॉस है, 6 और 12 का क्रॉस है, और मैंने एक ऊपर और नीचे मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को कैंसिल करने का बताया था। अब इसमें अगर हम क्रॉस देखते हैं 5 और 7, ये तो कैंसिल नहीं हो सकते। अब ये 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, ये कैंसिल हो जाते थे, हमने कर दिए इसको। ठीक है, अब ये 5 और 2 बचा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसा नहीं ना, तो अपनी आसानी के लिए स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये 5 2 ज़ार 10 ओवर 7 आ जाता है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर सॉरी, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं अगर, तो इसके अंदर आपको ये इसका डिवीजन को हम करेंगे 10 और 7 को डिवाइड करेंगे 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, बड़ा हो जाएगा 7 इससे। ठीक है, तो ये आएगा 3। ठीक है, 10 में से आप अगर 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है। 10 में से 7 माइनस करें 3 आता है। इसको लिखने का तरीका ये बताया था, मैंने कहा था कि जो क्वोशंट होता है वो सबसे पहले लिखते हैं, लाइन लगाते हैं, फिर रिमाइंडर लिखते हैं। रिमाइंडर इसमें 3 था, और उसके बाद डिवाइज़र लिखते हैं। डिवाइज़र इसमें कितना है, 7, तो ये इसका आंसर है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो -7/16। ठीक है, और इसको अगर हम इसका साइन को चेंज करते हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन हम यूज़ करते हैं, तो हमें वैल्यू जो है इसका 1/8 का हमें क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 8/1 आ जाएगा। अब 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। ठीक है, अब ये हमारे पास आता है इसका। अब हमारे पास पीछे वैल्यू बच जाती है -7 1 2 और 1 बच जाता है। अगर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही आएगा, नीचे हम क्या लिखेंगे 2, और ये माइनस का है। ठीक है, अब इसका अगर ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लिखा गया है। ठीक है, अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज करते हैं, इसका भी मेथड वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया। पहले इसमें स्टूडेंट आप देख लीजिएगा कि क्या ये इसके क्वेश्चन जो हैं वह मिक्स फ्रैक्शन में हैं या नहीं है। अगर नहीं है इनके आंसर, तो फिर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर यही इसका आंसर होगा -7/2 जो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप करना भी चाहते हैं तो ये 7 अंदर रखेंगे, 2/2 3 ज़ार 6। ठीक है, तो ये 1 आएगा, तो ये 3 होल माइनस का लगाएं, 3 होल 1/2, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वैल्यू लिखी हुई है वो है -6/5, डिवाइड है इसका 8 के साथ, इसके डिनोमिनेटर में अब 1 खुद लगाएं। ठीक है, ये -6/5 मल्टीप्लाई किया 1 इसका आता है 8। अब ये 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 ज़ार और 2 4 ज़ार। अब ये 3 1 ज़ार 3। ठीक है, माइनस का साइन है तो 5 4 ज़ार 20, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -3/20। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। अब इसका जो है फोर्थ पार्ट है, ठीक है, 16/5
एक और बात याद रखें स्टूडेंट, जो होती है ना डिवीजन के जब साइन आता है हमारे पास, डिवीजन के जो बाद जो वैल्यू लिखी जाती है ना, ठीक है, उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। आपने इस वैल्यू का रेसिप्रोकल नहीं लेना, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना जो -18/1 लिखा हुआ है। 1 नहीं लिखा हुआ तो मैंने खुद लगाया। अब इसको अगर 1 लिखते हैं और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा 18, लेकिन ये माइनस का है, ठीक है। अब आपने देखना है कि क्या वैल्यू ये 16 और ये 18 ये डिवाइड हो जाते हैं, किसके ऊपर होते हैं, ठीक है, ये 2 पे हो जाते हैं। 2 पे अगर हम कहते हैं 2 8 ज़ार होगा और 2 ये 9 ज़ार 18 होता है, ठीक है। अब ये किसी और पे डिवाइड नहीं होते। अब आपने ये नहीं करना, ठीक है। कल मैंने आपकी वीडियो जो अपलोड की थी उसमें भी मैंने आपसे कहा था कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू और नोमिनेटर की वैल्यू कभी भी कैंसिल नहीं होती। यहाँ पे 9 और 15 आपने कैंसिल नहीं करना, क्वेश्चन गलत होगा आपका, ठीक है। अब 8 1 ज़ार 8 होता है तो वह हमने 8 लिख दिया, और माइनस है शायद ये जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, हम नोमिनेटर में लिखते हैं साइन माइनस का, यहाँ पे जो हम जो बाई की लाइन लगाते हैं उसके साथ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। अब 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर, 9 5 ज़ार 45 का लगा 5, 4 कैरी, 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13, तो ये -8/135 इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, -3/10 लिखा हुआ है, ठीक है। ये -3/10 ये लिखा, मल्टीप्लाई किया हमने और 40/21, ठीक है, ये माइनस का है। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाता है, ना भी करें तो माइनस और माइनस प्लस होता है, वो भी लिख सकते हैं आप। 10 1 ज़ार 10, 10 4 ज़ार 40, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब ये इसका आंसर तो आ गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये मैंने अभी देखा है, ये 4/7 लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने 10 1 ज़ार 10, 10 4 ज़ार 40 किया, अब 3 1 ज़ार 3 7 ज़ार 21 किया। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये लास्ट क्वेश्चन ये इसका है, हो सकता है इसके आगे भी 2 आगे और हैं इसके क्वेश्चन। अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लिखा गया है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हम चेंज करते हैं। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64 आता है, उसमें 1 ऐड करें तो ये 65 आएगा, नीचे हम लिखेंगे 16, ठीक है। अभी हम इसको डिवाइड रहने दें। अब 8 1 ज़ार 8, 8 में 5 ऐड करेंगे तो ये 13 आता है, 13/8, साथ माइनस का साइन लगाएं, ठीक है। अब मैं इसके वैल्यू को मैं चेंज करूँगा, 16 लिखा हमने, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 8 ऊपर और 13 नीचे, लेकिन ये साइन माइनस का लेगा। अब 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 13 1 ज़ार 13, 5 ज़ार कितना होता है 65 होता है। अब ये हमारे पास बचा 5 और 1, 5 1 ज़ार 5 होता है, ठीक है, और ये 2 और 1 बचा तो 2 1 ज़ार 2 होता है, साथ साइन माइनस का था ये वाला 13 के साथ, तो वो हम यहाँ पर लिख दें कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। मैंने कहा है स्टूडेंट अगर पीछे उन्होंने आंसर लिखा हुआ है तब करना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, नहीं तो यही आंसर आता है। 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा तो ये 1 बचेगा। अब इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 2 होल माइनस का आएगा, क्योंकि साथ माइनस का साइन लगा हुआ था, 1/2, तो ये इसका आंसर है। दोनों हैं, ये आप देख लें या ये वाला देख लें आप क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक आंसर इसका लाजमी होगा। अब नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन, अब इसके डिनोमिनेटर में आप खुद 1 लगा लें, ठीक है, ना भी लगाएं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल नहीं होता। जो राइट हैंड साइड पे डिवीजन के बाद जो वैल्यू होती है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। -12/1, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, माइनस का साइन, और ये 6/5, ठीक है। अब ये 6/5 हमने लिखा, अब माइनस माइनस से कट जाएगा, ठीक है। ये तो अब ये 6 और 12 आपस में काटते रहना, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, गलत है ना, 1 और 6 करते हैं ना 5 और 12 करते हैं। अब 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें 72 आता है, ठीक है, और 5 1 ज़ार 5। अब इसको अगर आपने डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ, कितना 72 है, 5 1 ज़ार 5 करें और ये 22 बना, 4 5 ज़ार 20, ठीक है, तो ये 2 इसका रिमाइंडर बचेगा। अब ये 14 होल 2/5 इसका आंसर है। क्रॉस चेक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब 5 और 14 को मल्टीप्लाई करें 70, अगर 2 ऐड करेंगे तो 72 आ जाता है, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका 8 पार्ट,
इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों एक वैल्यू जो है मिक्स फ्रैक्शन में है, दूसरी वैल्यू नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है इसके अंदर। आपने इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को आपने चेंज करना है किसके अंदर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। तो 19 वन सा 19 में 10 ऐड करेंगे 29 आता है, ठीक है। ये हमने इसका लिखा माइनस का 29 और नीचे हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई, बल्कि अभी रहने दें, ठीक है, माइनस 5/28 हमने लिखा, 58 है, सॉरी 28 नहीं है 58 है। अब ये वैल्यू जो है इसका रेसिप्रोकल होगा। अब ये -29/19, ठीक है, मल्टीप्लाई किया माइनस और ये 58 और ये 5 माइनस माइनस से काट दें, ठीक है। अब इस वैल्यू अगर आप देखते हैं तो इसका कोई भी वैल्यू आपस में कैंसिल नहीं होती, ठीक है। अब 19 और 29 ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 5 जो है ये भी प्राइम नंबर है, 58 नहीं है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं, फिर आज मैं आपको फिर बता देता हूँ इस वीडियो में, प्राइम नंबर स्टूडेंट वो होते हैं जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड ना हो और जिसके ओनली 2 फैक्टर हों, वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब आपने इस, क्योंकि अब कैंसिल नहीं हो रही तो हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक है। अब अगर हम इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 29 और 58 जो है वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे और 19 और 5 जो है ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। अब 29 को हमने मल्टीप्लाई करना है 58 के साथ, ठीक है, 9 8 ज़ा 72 का लगा 2, 7 कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब 8 2 ज़ा 16 में 7 ऐड करें तो ये 23 बनता है, ठीक है। 5 9 ज़ा 45 होता है, 4 कैरी चला जाएगा, 10 में 4 ऐड करेंगे तो ये 14 आएगा, ठीक है। ये 2 और ये 8 और ये 6 और ये 1, ठीक है, ये आता है 1 6 8 2 और इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा 19 को 5 से हमने मल्टीप्लाई करना है। पीछे भी हमने एक क्वेश्चन में किया था, 9 5 ज़ा 45 का लगा 5 4 कैरी, ठीक है, 4 में बल्कि वो दूसरी वैल्यू थी, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 आता है, यही इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। इसके आगे जो है ना क्वेश्चन 7 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, बल्कि एक क्वेश्चन को छोड़कर क्वेश्चन 9 और एडेटिव इन्वर्स का है, उसको छोड़कर बाकी सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, हमने इसको सॉल्व करना है। पहले सबसे पहले आपने इस स्टेटमेंट को समझना है, फिर आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको सबसे पहले एक यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़, कितना लिखा, -1/10 इफ़ वन नंबर इज़ -3/5, ठीक है। अगर कहते हैं दो ऐसी प्रोडक्ट, पहले सबसे पहले स्टूडेंट समझे कि प्रोडक्ट होता क्या है। दो वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट। जैसे हमने ये क्वेश्चन ले लिया, 19 को हमने मल्टीप्लाई किया था 5 के साथ, ठीक है, 9 5 ज़ा 45 लगा, 5 4 कैरी चला गया था, 5 में 4 ऐड किया तो ये 9 बना था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रोडक्ट कौन सी है। ये जो 19 लिखा हुआ है ये होता है मल्टीप्लिकेंट, ये याद रखिएगा, ये मल्टीप्लिकेंट होता है, ये मल्टीप्लायर होता है। 5 जो वो मल्टीप्लायर, 95 इसका प्रोडक्ट है, जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा कोई से भी एग्जांपल है, अभी तो मैं आपको क्वेश्चन की तरफ नहीं आ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट हम कहते किसको हैं, ठीक है। आपको क्लास में स्टूडेंट टीचर्स आपको बताता हूँ कि जहाँ पे प्रोडक्ट होता है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो होता है प्रोडक्ट, एक्चुअल जो वैल्यू होती है उसकी वो होती है। जैसे ये 19 और 5 मैंने खुद से एग्जांपल, बल्कि इधर से मैंने ले ली थी, ठीक है, बल्कि यहाँ से भी ले लें। 29 लिखा हुआ है ये मल्टीप्लिकेंट है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये मल्टीप्लिकेंट है और ये मल्टीप्लायर है, और जो इसका आंसर आया था 163282 ये इसका क्या था, प्रोडक्ट था। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। वो कहते हैं कि प्रोडक्ट दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया था उसका -10 1/10 था। अगर वो कहते हैं एक नंबर जो -3/5 है तो आपने दूसरा नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इसको स्टूडेंट सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है एक, ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका है। इसको सॉल्व हम ऐसे करेंगे, द प्रोडक्ट, पहले तो मैंने आपको ये समझाया, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बताऊं कि इसका आंसर, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो -1/10 जो लिखा हुआ था ये आपके पास प्रोडक्ट था। मैंने आपको पहले बताया था दो वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो कोई भी दो वैल्यू थी उनको मल्टीप्लाई किया तो ये आता है। वो कहते हैं कि अगर इसमें से एक वैल्यू ये दी हुई है तो आपने दूसरी फाइंड करनी है, ठीक है। हम लिखते हैं -1/10
ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, ये वैल्यू जो लिखी हुई है -3/5, अगर आप ऐसे लिख लें। दूसरा एक इसका मेथड ये है, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन लिख के देने लगा हूँ नेक्स्ट पार्ट के अंदर, वो भी आप इसमें से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करें, इसका रेसिप्रोकल लेना फिर आपने, ठीक है, क्योंकि डिवीजन का साइन लगाया था, ये वैल्यू अब ऊपर चली जाएगी 5 और 3 जो है वो माइनस का नीचे आ जाएगा। माइनस माइनस से काटते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक नंबर ऐसे थे जिनको मल्टीप्लाई किया था तो -1/10, एक नंबर उसने दिया हुआ था, ठीक है। जो नंबर दिया हुआ था वो कौन सा था, -3/5। हमने सेकंड जो नंबर फाइंड किया वो कौन सा है, 1/6 है। आगे जो है क्वेश्चन 8 है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/14 टू गेट -3/7। कहते हैं कि कौन से ऐसा रैशनल नंबर होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर उसका कितना आता है, -3/7 हासिल हो हमारे पास। लेकिन एक नंबर उसने दिया हुआ, जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ था, यहाँ पे भी उसने एक नंबर दिया हुआ, एक उसका आंसर उसने बताया हुआ था, प्रोडक्ट बताया हुआ था। आपने स्टूडेंट इसमें से ये करना है, आपने जो वैल्यू लास्ट पे लिखी हुई है उसको आप पहले लिखेंगे -3/7, ठीक है। डिवाइड करेंगे आप -15/14 के साथ, ठीक है। अब आपने क्योंकि डिवीजन का साइन है, इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशंस के अंदर, तो ये -3/7 लिखा, मल्टीप्लाई 14/15, लेकिन साथ साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस कटा 5 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 आता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आता है, ठीक है। सो सिंपल है क्वेश्चन। पहले स्टेटमेंट को समझ कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपके पास इजीली इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं कि एक ऐसे बाय व्हाट रैशनल नंबर वो होते हैं जो बेटा जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे P/Q की फॉर्म में मीन के 2 और 5 लिखा हुआ है, जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू लिखी जाती है, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इसको P/Q की फॉर्म वैसे बोला जाता है, ठीक है। जब आप इंशाल्लाह 9 क्लास में प्रमोट होकर जाएंगे तो उस वक्त आपका ये सेकंड चैप्टर है 9 क्लास का, अगर ये बुक चेंज ना हुई तो। अभी तक तो जैसे आपके 7 की क्लास की बुक चेंज हो गई है, अगर चेंज ना हुई तो फिर वो सेकंड चैप्टर है, ठीक है। उसके 2.1 का क्वेश्चन 1 भी यही है, वो रैशनल इरेशनल नंबर, वो कहता है आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है, ठीक है। शुड कहते हैं वही मल्टीप्लाई -15/14 टू गेट -3/7, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हासिल क्या हो, -3/7, तो ये -15 इसका दूसरा नंबर, इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें, डिवाइड का आपको मेथड मैंने आपको बताया था। ये भी हमारा पूरा क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन 6 था वो सारा डिवीजन का ही था, ठीक है। ये भी दोनों क्वेश्चन डिवीजन के थे, इसको सॉल्व हमने किया तो इसका आंसर क्या आता है 2/5 और इसका आंसर क्या आता था 1/5। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा इजी है। उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ लेना है एडिटिव इन्वर्स लेना, फाइंड एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। आपने जब 9 क्लास में जाएंगे प्रमोट होकर तो इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसका, ठीक है। वो मैट्रिक्स है, उसके अंदर भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो कुछ और होता है, ठीक है। अब ये एडिटिव इन्वर्स है आपका। एडिटिव इन्वर्स के अंदर पहले तो आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इसका थोड़ा सा हिंट देता हूँ। आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3/5, तो बेटा इसका एडिटिव इन्वर्स जो होता है उसका साइन चेंज करना आपने, सिंपल। अगर वो साइन माइनस का लेके आ रहा है तो प्लस कर दोगे, आपको प्लस का आ रहा है तो माइनस कर दोगे, ठीक है। इसका जो एडिटिव इन्वर्स है क्वेश्चन 9 का पार्ट 1 का, ठीक है, मैं AI लिखूँगा। A का मतलब होगा एडिटिव और I का मतलब क्या होगा, इन्वर्स है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है -3/5 होता है। देखें अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ये प्रॉपर्टी भी है एक, इस 3/5 आपने ये लिखा, ठीक है, क्योंकि एडिटिव है, प्लस करते हैं हम तो ये -3/5 है। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो माइनस में आएगा इसका, ठीक है। ये मैं लिखता हूँ 3/5 प्लस माइनस माइनस 3/5, ठीक है। ये प्लस और माइनस कट जाते हैं तो आंसर इसका क्या आता है 0। तो ये एडिटिव इन्वर्स होता है। इसी तरह आपने इसका भी एडिटिव इन्वर्स लेना है, A मैं लिखूँगा और I लिखूँगा, एडिटिव इन्वर्स है इसका। अब माइनस के अंदर वैल्यू दी हुई है तो आपने इसको चेंज कर देना किसके अंदर,
प्लस के अंदर, ठीक है, 7/12। तो अब देखिए अगर -1 की वैल्यू माइनस के दूसरे प्लस के दोनों कट होकर फिर भी हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0 आता है। अब जो है ना इसको पहले सॉल्व करना है आपने, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी और अंदर भी दोनों का साइन माइनस का लगा हुआ है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये 18/15, तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो हमारे पास होगा -8/15, ठीक है। अब ये जो है इसको पहले अगर आप उसके अंदर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करें, आप 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 84 में 5 ऐड करेंगे तो 89/12। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, सॉरी वो ले लें इसका एडिटिव इन्वर्स लें। एडिटिव इन्वर्स अगर आप लेते हैं इसका, तो ये माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा 89/12। तो ये एक प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू दोनों कैंसिल होकर आंसर इसका क्या आ जाता है, फिर भी हमारे पास 0 ही आता है, जैसे ये मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया था। अब जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10 और क्वेश्चन जो है इसके आगे 11 और 12। स्टूडेंट ये मैं आपको पहले इस बुक्स के अंदर से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको ये नज़र आ रहा होगा, अभी मैं इसके ऊपर सही फोकस करता हूँ इस बुक के ऊपर, ठीक है, ये आपको अब नज़र आ रहा होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। आमना परचेस्ड 25/3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच आ शर्ट। आमना ने ख़रीदा बाज़ार से 25/3 मीटर क्लॉथ किसके लिए, शर्ट के लिए ख़रीदा उसने। इफ़ शी यूज्ड 13/9 मीटर टू स्टिच द शर्ट, हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हर। सिंपल मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। पहले आप स्टूडेंट इसको ना एग्जांपल से समझा करें, फिर आपको इसको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने दुकान से कोई चीज़ ख़रीदी, टोटल आपने उसको, पहले मैं आपको रुपीज़ के अंदर देता हूँ, रुपीज़ की आपको जल्दी से समझ आएगी, ठीक है। एग्जांपल की आपने टोटल जो है परचेज़ किया दुकान से, आपने पैसे उसको दिए, कुछ वो रिटर्न कर देता है आपको, ठीक है। मसलन आपने 500 रुपीज़ का नोट दिया, आपका बिल बनता था 400, तो आपको 100 रुपीज़ वो वापस कर देगा, ठीक है। लेफ़्ट का मतलब ये होता है कि आपने इसको माइनस करना है, ठीक है, वापस करेगा। अब 500 में से 400 माइनस करेगा तो 100 रुपीज़ आपको दे देगा। इसी तरह अगर आप इस एग्जांपल के अंदर आते हैं, जो आमना ने परचेज़ किया 25/3 मीटर क्लॉथ जो है वो शर्ट के लिए, उसमें से कुछ हिस्सा उसने यूज़ कर दिया है, 13/9 उसने यूज़ किया। अब वो कहते हैं कि जो जितना उसके पास पीछे कितना बच जाएगा वो हम माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना बचा है, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझें, स्टेटमेंट को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, ठीक है। पहले तो इसकी वैल्यू देखें, पहले लिखें इसकी, आपने क्वेश्चन नंबर 10 है ये मैंने लिखा क्वेश्चन 10, ठीक है, ये 10 लिखा क्वेश्चन। इसके अंदर पहले लिखें शी यूज्ड, परचेज टोटल क्लास लिख लें, परचेज का मतलब उसने ख़रीदा, परचेज टोटल क्लॉथ, ठीक है। उसने कितना ख़रीदा, 25/3 मीटर, ठीक है, इतना उसने ख़रीदा है। यूज़ उसने कितना किया है, शी यूज्ड क्लॉथ, ठीक है। फॉर किसके लिए लिया था, उसने स्टिच करने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी, अभी मैं आपको, उसकी 13/9 मीटर था वो, ठीक है, 13/9 मीटर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने, उसने कहा था कि आपने हाउ मच लेफ़्ट, उसके पास कितना बचा लेफ़्ट, ठीक है। हमने क्लॉथ, उसके पास जो जितना वो बचेगा क्लॉथ, वो हमने इसको फाइंड करना था हमने, ठीक है। अब देखें टोटल क्लॉथ कितना था उसके पास, वो 25/3 था, माइनस लेफ़्ट मैंने कहा था माइनस करेंगे, 13/9 है, ठीक है। अब जो पीछे भी मैंने क्वेश्चन जो करवाए थे, जिसके अंदर हमने कहा था एलसीएम जो है वो लेंगे, फर्स्ट 4 जो क्वेश्चन थे आई थिंक उसके थे आपके
ये जो एलसीएम लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, एडिशन के थे, सब्ट्रैक्शन के थे आपके क्वेश्चन जो हैं, ठीक है। उसके जब ये दो फ्रैक्शन के दरमियान माइनस आता है, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि हम इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम इसका 9 आता है। मैंने आपसे कहा था एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम अगर आप लेते भी हैं ना तो 9 ही आएगा, ठीक है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट के लिए लिख देता हूँ। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो 3 1 ज़ार 3, तो ये 3 आ गए। ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 9 आता है, ठीक है। मैंने आपको कैसे देख के बताया था, मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ था। मैंने कहना बताया था आपको, अगर एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू हो, आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू पे डिवाइड कर दें। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो तो वही इसका एलसीएम होता है, अगर ना हो तो फिर आप एलसीएम लेते हैं, ठीक है। जैसे एक पीछे क्वेश्चन था 25 और 15 का था, उसका 75 उसका एलसीएम आता था, ठीक है, लेकिन सॉल्व करना पड़ा था वो हमें, लेकिन इस वैल्यू को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने इसके डिनोमिनेटर, अब ये जो है 25 लिखा, अब इसके डिनोमिनेटर में हम 3 लिखेंगे। 3 को किस से मल्टीप्लाई करें, 9 आता है, 3 3 ज़ार 9 होता है, ठीक है। -13 ओवर ये 9 लिखा हमने। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, नीचे हम लिखेंगे 9 -13, ठीक है, और ये 9 है। अब 75 में से आपने स्टूडेंट कितना माइनस करना है, 13, तो ये 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बनेगा। अब ये 7 में से 1 करेंगे तो ये 6 बनेगा, ये 9 है, ठीक है। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 9 के टेबल पे 9 7 ज़ार 63 बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो 9 6 ज़ार 54 होता है, ठीक है, वो आप लिखें। अब ये 12 बनेगा, 12 में से माइनस करना है आपने कितना, 4, तो ये 8 बनता है। तो ये इसका आंसर हमारे पास आएगा 6 होल 8 बाय ये 9, तो ये इसके साथ हम मीटर लिखेंगे, ठीक है, इतना मीटर उसको कपड़ा चाहिए था। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब जो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 के पार्ट 2 हैं, ठीक है, उसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो बल्कि मैं आपको ये पहले इसको समझाता हूँ स्टेटमेंट को, फिर मैं आपको आगे फर्दर इसको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 10 इसका, ठीक है, इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये है, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 10 इसका, ठीक है। अब देखें, इफ़ 75 over 4 किलोमीटर राइस इज़ टू बी पैक्ड इन 25 over 8 किलोमीटर पैकेट्स, ठीक है, देन फाइंड पार्ट 1 है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पहले इसको देखें, वो कहते हैं कि जो है ना टोटल जो है किलोग्राम जो थे वो 75 over 4 राइस के पैकेट थे, ठीक है, लेकिन हमने कितने जो हैं 25 पैक करेंगे 25 over 3 के साथ, देन हम फाइंड करेंगे हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, हम कितने जो हैं वो राइस के पैकेट जो हैं वो हम पैक कर लेंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 75 over 4 हैं, ठीक है। अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने आपको कुछ इसका पार्ट पढ़ के दिखाया था आपको, जिसमें फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ। वो कहते थे कि जो टोटल जो है 75 over 4 राइस जो थे उनका एक वेट था, ठीक है, उनको हमने पैक किया अगर करते हैं तो वो कितने हैं 25 over 8 आता है, ठीक है, इतने पैकेट्स हैं। तो वो कहता है कि पैकेट्स के अंदर हम फाइंड करेंगे कितने पैकेट्स के अंदर हम उन सारे चावल्स को हम पैक कर लेंगे। अगर हम इस वैल्यू को 75 over 4 को डिवाइड करते हैं, 75 over 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं किस वैल्यू के साथ, जो वैल्यू दूसरी सेकंड दी हुई थी वो 25 over क्या था 8 था, किलोग्राम है ये, ठीक है। अब ये जो हम सॉल्व करते हैं, अगर इस वैल्यू को 75 over 4 मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 over 25 से, तो ये 25 1 ज़ार 25 3 ज़ार 8 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार। अब ये 3 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें ये 6 है, ठीक है, ये 6 इसका आंसर आता है, ठीक है। ये साथ इसमें लिख दें पैकेट्स हैं, ठीक है, ये इतने अगर हम पैकेट्स जो हैं के अंदर चावल हम डाल लेंगे, ठीक है, जितने भी उसने दिया हो 74 को 6 पैकेट्स के अंदर ये सारे आ जाते हैं। फिर जो इसका सेकंड पार्ट है, कहते हैं हाउ मच राइस, ये है इसका लिखा हुआ हाउ मच राइस, ये हम देखें आप इसको, ये है हाउ मच राइस विल बी
देयर इन 20 पैकेट्स। अब पैकेट्स आपको ऊपर बता दिया, ऊपर आपने बताना था हमने पैकेट्स को, यहाँ पे ऊपर फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया था, और सेकंड पार्ट के अंदर हमें उन्होंने खुद दे दिया हुआ है कि आपने, अगर हम कहते हैं 20 पैकेट्स को पैक करते हैं, मैस कितना, उसका वेट कितना है, 24/15 किलोग्राम ईच हो, मसलन हर एक पैकेट का जो पैकेट जितने भी हैं, मतलब 20 दिए हुए हैं, अगर उसका हम करते हैं पैकेट को उसको पैक करते हैं तो वो कितने बनेंगे, 24/15 बैस हो तो वो कितने पैकेट्स के अंदर हम उसको पैक कर सकते हैं। तो आपने स्टूडेंट इसमें करना ये है, आपने इसके बी पार्ट को सॉल्व करना है। आपने ये लिखना है कि ये जो पहले कितने लिखे हुए हैं, 24 ये इसका बी पार्ट है, 24/15, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ, ठीक है। ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाते हैं, 5 3 ज़ार 5 4 ज़ार। अब ये वैल्यू बनती है आपके पास 24/3 मल्टीप्लाई 4 है, 3 1 ज़ार 3 3 8 ज़ार 24, कट जाती है। 8 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, 32 आ जाता है, हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो 11 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो था, ऊपर जो हमने एक क्वेश्चन किया था आमना परचेज वाला क्वेश्चन, और इसका जो क्वेश्चन है ये तो दोनों तकरीबन सेम है, ठीक है। ये दोनों तकरीबन सेम है क्वेश्चन। उसके भी अंदर हमने कपड़ा उसने ख़रीदा था आमना ने, यहाँ पर जो है वो ज़ारा बॉट करती है 235/7 लीटर्स कुकिंग ऑयल, ठीक है। इतना वो कुकिंग ऑयल ख़रीदती है। शी यूज़ 2/14 लीटर्स ऑयल फॉर कुकिंग। वो कहती हैं अगर यूज़ कर लेती है 2/14 जो है वो, बस उसने इतने जो पैकेट्स का मसलन ऑयल का उसने खाना बना दिया। तो वो कहती है हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट विद हर, वो कितना उसके पास ऑयल के पैकेट्स रह जाएंगे। आपको मैंने ऊपर भी एग्जांपल दी थी, इससे ये मैंने कहा था क्वेश्चन 10 और 11 ये दोनों 12 ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं सेम स्टेटमेंट होगी इसके अंदर भी, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं 275 है लेफ़्ट, उसमें अगर कितना उसके पास बचा था खाना, ठीक है। यहाँ पे भी वर्ड लेफ़्ट का आया हुआ है, ठीक है, ये लेफ़्ट लिखा हुआ है। तो माइनस करेंगे 235/7 माइनस हम लिखेंगे 2/14, ठीक है। ये लिखकर हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका भी, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट आपको बताता हूँ, उसने जो है टोटल जो था ऑयल, बल्कि मैं उसको सॉल्व भी करवा देता, 235 था, ठीक है, और 7 था नीचे, माइनस 2/14 था, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाता है 2 1 ज़ार 2 2 7 ज़ार 14, ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल हो तो हम कर सकते हैं। अब ये 235 बचा और नीचे है, इसके नीचे 7 है, -1 हम 7 लिखेंगे। अब ये फ्रैक्शन कौन सी है, लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन को हम इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले एक लाइन लगाएं, 7 लिखा, 235 -1, तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 234 आता है, और क्या आएगा 7। तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये इम्प्रॉपर में दिया हुआ है, सॉरी, उसमें मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 234 7 पे किया, 7 3 ज़ार 21, ठीक है। 4 से बड़ी वैल्यू आएगी 2, और ये 4 लिखा। अब ये 7 3 ज़ार, फिर हम लिखेंगे 21, तो ये 3 बचेगा इसका रिमाइंडर। तो इसका आंसर हम जो लिखेंगे वो आंसर इसका होगा 33 होल, ठीक है, 3 ये 7, ये इसका आंसर है। इस तरह स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। लास्ट में जाने से पहले मैं आपको पूरा जो है इस एक्सरसाइज का ओवरव्यू देता हूँ। इसकी आपको ना इस मेरे जो चैनल के ऊपर आपको 3 वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट किया हुआ था, फिर मैंने क्वेश्चन 2 से लेकर 2 3 4 5 और 6 जो है, ठीक है, वहाँ तक कंप्लीट किया। अब 7 से लेकर ऑनवर्ड कितने थे, ये 12 तक, ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिया। तो मैं कोशिश करूँगा अब लास्ट जो 2 वीडियोज़ हैं उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूँ, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आप उस मेरे जो चैनल के ऊपर जो अपलोड हुई है वीडियो उस पर चले जाएंगे, वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। टोटल जो था ये पूरा जो चैप्टर एक्सरसाइज थी वो टोटल रैशनल नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती थी, ठीक है। रैशनल नंबर को सॉल्व कैसे करते हैं हम, जो प्राइम जो है इसमें प्राइम फैक्टर्स भी मैंने बताए थे,
ठीक है, प्राइम नंबर जो होते हैं वो भी बताए थे, कंपोजिट नंबर बताए थे। मसलन जितना भी इस एक्सरसाइज के अंदर नॉलेज हो सकता था मैंने आपको डिलीवर किया है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको वो पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, और एक और बात बताता चलो, मैंने ना कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू जो थी 3 और 9 लिखा हुआ, मैंने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन वो 9 नहीं था, वो 4 लिखा हुआ था। बाय मिस्टेक मुझसे हो गया था। अभी मैंने कल वो जब अपलोड करने के बाद मैंने उसको देखी थी, पहले देखता तो फिर हो सकता था मैं उसको करेक्शन करवा देता, लेकिन वो अपलोड हो चुकी थी तब मैंने देखा था। तो बल्कि मैं ना इसमें कोशिश करता हूँ, मेरे पास ना नोट्स जो बने हुए हैं ना, उसके अंदर ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, जो वैल्यू वहाँ पर हमसे गलत हो चुकी थी। ठीक है, वहाँ पे ये वैल्यू ये थी कि लिखा हुआ था 4 था क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने उसको 9 समझकर उसको मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, वो 3 4 से मल्टीप्लाई होना था, वो 12 आना था, लेकिन मैंने वो समझा ये है कि ये 9 लिखा हुआ है, तो मैंने 3 और 9 को मल्टीप्लाई करके मैंने उसको 27 उसका आंसर लिख दिया हुआ था, तो वो गलत हुआ था। एक तो वो था, और दूसरा जो है बाय मिस्टेक मुझसे ये हुआ था। आपको मैं अपनी जो मिस्टेक की हुई है मैंने वीडियोस के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैंने डिवीजन इसको किया था ना, इसको बेटा आपने 2 पे करना था। 2 2 ज़ा 4 होता है, मैंने 2 1 ज़ा 2 किया हुआ था, ये मुझसे गलती हुई थी। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 नहीं, आपने 2 2 ज़ा 4 करना था। ठीक है, ये मैं दोबारा आपको करवा देता हूँ। ठीक है, ये 5 था, इसको 2 पे करना है। बल्कि जितना मैंने आपको करवा दिया हुआ था ना, बल्कि आप ये खुद से भी कर सकते थे। अब इसका आंसर जो था वो ये वाला आंसर नहीं आना था, इसका 1 होल 3 बाय नहीं आना था। ठीक है, ये रॉन्ग था। ठीक है, ये कल वाली वीडियो के मेरे पास नोट्स पड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ से मैं आपको करेक्शन करवा देता हूँ। ये 2 होल बनना था, 2 होल 1 बाय 2 है, ये इसका आंसर आना था। ठीक है, ये अब इसका आंसर प्रॉपर आंसर है इसका, लेकिन वो अभी भी मुझे उसका क्वेश्चन नहीं मिला जो मैं आपको कह रहा हूँ। जो 3 और 4 लिखा गया था ना, ठीक है, बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया था, वो वाला देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर भी नहीं मुझे मिला, बल्कि ये तो मैंने आपको आज ये पार्ट्स करवाए हैं डिवीजन वाले, मल्टीप्लिकेशंस के ही था वो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन वो था, आई थिंक क्वेश्चन 2 था, क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट था वो। ठीक है, वो स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, ये है वो क्वेश्चन। ये देखें 3 और 4 लिखा हुआ था, ये देखें ये लिखा हुआ था 4, लेकिन 9 देखें आप भी अगर देखेंगे तो एकदम आपको यही लगेगा कि 9 लिखा हुआ है, लेकिन ये 9 नहीं है स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है 4, क्योंकि ऊपर 4 लिखा हुआ था। ये 4 है, ये देखें मैंने 9 समझ के इसको 27 किया हुआ था। आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये स्टूडेंट आएगा हमारे पास 12। ठीक है, साथ साइन माइनस का वो लगाए रखें, 7 5 ज़ा 35। ये 2 मिस्टेक थी इस हमारी, जो मैंने लास्ट जो कल वाली वीडियो थी ना, ठीक है, उसके अंदर ये मिस्टेक थी, वो मैंने आपको अपनी मिस्टेक बता दी है। ठीक है, अब उम्मीद है कि कोई नहीं हो, हाँ अगर हो सकता है हमें भी टीचर है, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, अगर हो भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कहें। नेक्स्ट जैसे ये मैंने आपकी मिस्टेक देखी अपनी, तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह वो आपको क्लियर करवा दूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।